रामचंद्र महाराज की। ओम जय श्री चंद्रयति स्वामी, जय श्री चंद्रयति। अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी, योगी योगपति। ओम जय श्री ओम जय श्री चंद्रयति। संतन पथ पर दर्शक, भक्तन सुखदाता। अगम निगम परचारक, कली में है भवत्राता। ओम जय श्री चंद्रयति। ओम जय श्री चंद्रयति। सब बोले पीछे। करण कुंडल कर तुम्बा, गल से ली साजे। स्वामी गल से ली साजे। कमलिया के साहिब, चहूँ दिश के राजे। ओम जय श्री चंद्रयति। ओम जय श्री चंद्रयति। अचल डोल समाधि, पद्मासन सोहे। बाल यति वनवासी, देखत जग मोहे। ओम जय श्री चंद्रयति। ओम जय श्री चंद्रयति। बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय। बोलिए भूमन शाह महाराज की जय। बाल यति और परम सिद्ध, भूमन शाह देव महान। मोह माया तम दुख हरता को, बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। भूमन शाह की
करें आरती। संत शिरोमणि देवा अड़सठ तीर्थ स्नान का फल दे। 68 तीर्थ स्नान का फल श्री चरणन की सेवा। श्री चरण भूमन शाह की करें आरती। भूमन शाह की करें आरती। बोलिए ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं मचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुर ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुर ज्योत से ज्योत जगाओ। कृपा बरसाओ सद्गुर ज्योत से ज्योत जगाओ। निज कृपा बरसाओ सद्गुर ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वारे पे आए। हम बालक तेरे द्वारे पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। बोलिए भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आज श्री चंद्र नवमी को भगवान श्री चंद्र जी का जन्म हुआ था। भादो मास की नवमी को
1493 ईस्वी में 1601 विक्रम संवत में कि आप महान श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र थे। और ये जो उन्होंने मात्रा शास्त्र लिखी है उसके अंदर भी उन्होंने अंत में लिखा है, नानक पूता श्री चंद बोले जुगत पिछाने तत्त विरोले। तो एक बड़ी महान परंपरा से थे। चूँकि बाबा जी की आयु बहुत बड़ी थी, बहुत समय तक वो इस भौतिक शरीर में रहे, तो 6 गुरुओं तक भगवान श्री चंद्र जी के दर्शन करने सिख गुरु आते रहे। पंजाब में पठानकोट के पास में एक स्थान है बारठ साहब, वहाँ बाबा जी ने कुल 62 वर्ष तक अपने जीवन में तप किया। और वहाँ अर्जुन देव जी उनके पास आते थे। कहते हैं एक बार लंबी समाधि में थे वो, तो रोज़ सुबह आकर के एक स्थान पर खड़े हो जाते थे गुरु अर्जुन देव जी, उनकी समाधि खुलने की प्रतीक्षा में। वो स्थान पे वहाँ पे गुरुद्वारा है अभी। और फिर बहुत महीनों में उनकी कहते हैं समाधि खुली, तब उन्होंने दर्शन उनके किए। और बाबा जी की रचनाएं संस्कृत में भी हैं, सदुक्कड़ी भाषा में भी हैं, लगभग गुरबानी से मिलती जुलती है उनकी भाषा। और उदासीन डेरों में गुरु नानक देव जी को विष्णु का अवतार, भगवान श्री चंद्र जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। प्रायः हमारे श्री चंद्र चिनार आश्रम में भी ये गाया जाता है, विष्णु रूप नानक गुरु शिव स्वरूप श्री चंद, एक रूप कर जो भजे पावे परमानंद। और श्री गुरु ग्रंथ साहब को पंचम वेद कह के उसकी डेरों में प्रतिष्ठा है और उसको गाया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। इस प्रकार एक ये सिख परंपरा से भी बाबा जी का जीवन बड़ा क्लोजली जुड़ा हुआ है। भगवान श्री चंद्र जी का सुदीर्घ जीवन काल था। 149 वर्ष तक वे शरीर में रहे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चंबा के जंगलों में एक शिला पे बैठ कर के उन्होंने नदी पार की और फिर अंतर्धान हो गए। यही उनका निर्वाण दिवस माना जाता है। अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। भगवान शंकराचार्य की तरह ही उन्होंने हिंदू धर्म को संगठित किया, पंचदेव उपासना की पुनर्प्रतिष्ठा की और समाज में मतांतरों में एकता की और हिंदू समाज को बलात् धर्मांतरण से उसकी रक्षा की। पूरे भारत की उन्होंने कई बार पैदल यात्रा की, सिंध, पेशावर, काबुल, आसाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, मथुरा, वृंदावन, अनेक जगह बाबा जी घूमते रहे। चूँकि बहुत बड़े सिद्ध योगी थे तो उनके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं अनेक आती हैं। मृत बालकों को जिंदा कर देना और भी अनगिनत घटनाएं आती हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में सिद्ध योगी के जो गुण होते हैं उनमें लक्षित होते थे। हमारे गुरु महाराज जी का भी भगवान श्री चंद्र से बड़ा गहन और दिव्य संबंध रहा है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के पावन दिन की सभी भक्तों को बार बार बधाई हो। अभी सब भक्त मिलकर के मात्रा शास्त्र का पाठ करेंगे। मात्रा शास्त्र भगवान श्री चंद्र जी द्वारा रचित एक आध्यात्मिक उत्कृष्ट काव्य रचना है। इसमें वेद शास्त्रों का सार है और आध्यात्मिक जीवन, नैतिक जीवन, इनके मूल सार तत्वों की भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से चर्चा की है। इसको सभी भक्त लोग अभी हम मिलकर के गाएंगे। आज इस पावन दिन में हम बाबा जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। सब भक्त पुनः
पुनः प्रणाम करते हैं। Today is the 526th birth anniversary of Bhagwan Shri Chandra Ji. It's being celebrated all across India, all the akhadas, ashrams and the Udasin monks. He remained in the physical body for about 149 years, walked the length and breadth of the country many times, went as far as Afghanistan, Kandahar, Peshawar, Assam, and down in the south up to Rameshwaram, and did innumerable great works to unite and strengthen the society, remove the superstitions, instill the true spirit of God remembrance. It is his teaching that one should always remember God and serve the needy. So that is why in the Udasin tradition, the service to the humanity is a very important aspect of his teachings. Also, in his teachings, he emphasizes the duo of knowledge and devotion to realize the supreme truth. He was a great scholar also, who had mastered the scriptures at the very, by the time he turned 14, he had mastered all the scriptures. He went to Kashmir also, Shri Chandra Chinar Ashram in Kashmir, of which Puju Gurudev is the head. It was founded in his name, and it is attributed to a miracle that he buried a burning stick out of his holy fire and it turned into a chinar tree, and that is why the ashram takes its name after that incident, and it's still called Shri Chandra Chinar Ashram. So we are singing now a great poetic work of Bhagwan Shri Chandra Ji called Matra Shastra. It contains the essence of the true spiritual life by the monks or householders, all the essence of the ethical life. It is sung all across, and it is also, it is very revered in the scriptural, in the field of the spiritual literature also. Not a very big. So many congratulations of this holy day of Shri Chandra Navami, we call it popularly in India, and may he bless us all with his blessings. May our lives be full of seva and God remembrance. Hari Om. बोलिए महाराज की जय। कहूँ रे बाल किसने मुंडा, किसने मुंडाया, किसका भेजा नगरी आया। सतगुर मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। चेतहु नगरी तारूंगा, अलख पुरुष का सुमिरो नाम। गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का भेद बताया। ज्ञान की गोदड़ी की माँ की टोपी, यत का आड़बंद शील लंगोटी। अकाल खिंथा निराश झोली, युक्त का टोप गुरुमुखी बोली। धर्म का चोला सत्य की सेली, मर्याद में खलाए कर मेली। ध्यान का बटुआ नित्य का सुईदान, ब्रह्म अंचल पैर सुजान। बहुरंगी मूर्छड़ी निर्लप विष्टि, निर्भय जंग डुरना को दृष्टि।
जाप जंगोटा सिफत उड़ानी, सिंगी शब्द अनहद कुर्बानी। शर्म की मुद्रा शिव विभूत, मृगानील पहरे गुरुपूता। संतोष सूत विवेक धागे, अनेक टल्ली लागे। सुरत की सुईले सतगुरु सीवे, जो राखे सो निर्भव धीरे। राह सफेद जरद सुर खाई, जो लय पहरे सो गुरु भाई। त्रैगुण चकमक अग्निमत पाई, दुख सुख दूनी देह जलाई। स्वयं कपाली शोभाधारी, चरण कमल में सुरति हमारे। भाव भोजन अमृत कर पाया, भला बुरा नहीं मन बसाया। पात्र विचार हुआ बहुगुणा, मंडल तुम्बा किश्ती गणा। अमृत प्याला उदक मन दिया, जो पीवे सो शीतल भया। हीड़ा में आवे पिंगला में धावे, सुषमन के घर सहज समावे। निराश मठ निरंतर ध्यान, निर्भव नगरी दीपक गुर ज्ञान। स्थिर रिद्धि अमर पद दंडा, धीरज पौड़ी तप कर खंडा। वश करे आस सम दृष्टि चुगान, हर्ष शोक नहीं मन में आन। सहज विरागी करे विराग, माया मोहनी सकल त्याग। नाम की पाखर पवन का घोड़ा, निष्कम जीन तत्व का जोड़ा। निर्गुण ठाकुर शब्द कमान, अकल संजो प्रीत के बाद। अकल की बरछी गुण की कटारी, मन को मार करो असवारी। विषम गढ़ तोड़ निर्भय घर आया, नौबत शंख नगाड़ा बाया। गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, निर्वाण विद्या अपार भेद। अखंड अनेक निर्मल धोती, सोहम जाप जन बाल बिरोती। शिक्षा गुरु मंत्र गायत्री हरि नाम, निश्चल आसन कर विश्राम। तिलक संपूर्ण तर्पण यश, पूजा प्रेम मोह महारस। निर्वैर संध्या दर्शन छापा, वाद विवाद मिटाओ आपा। प्रीत पीताम्बर मन मृगशाला, चीत चिताम्बर रुन झुन माला। बुद्धि बगंबर कुल पोस्तीन, होश खंडावा मतिलीन। तोड़ा चूड़ा और जंजीर, पहरे साधु दासी। जटा जूट मुकुट सिर होए, मुक्ता फिरे बंद नहीं कोए। नानक पूता श्री चंद्र बोले, जुगत पछाने तत्व बिरोले। ऐसी मात्रल पहरे सोई, आवागमन मिटावे सोई। ऐसी मात्रल पहरे सोई, आवागमन मिटावे सोई। आवागमन मिटावे सोई, आवागमन मिटावे सोई। बोलिए भगवान श्री चंद्र महाराज की जय।
भारत के मध्यकालीन युग में बाबा जी का बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बड़े राष्ट्रवादी संत थे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि राणा प्रताप ने इनके एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन किए और इनकी कृपा से ही उन्होंने जीवित काल में चित्तौड़ को छोड़ करके सारे किले अकबर से वापस जीत लिए। फिर गुरु समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु हैं, उन्होंने इनके दर्शन किए टांकली में और उन्होंने इनको प्रेरणा दी कि कोई क्षत्रिय राजा तैयार करो मुगलों से लड़ने के लिए, जिन्होंने हिंदुस्तान में आतंक मचा रखा है। फिर शिवाजी, अब ये देखिए मध्यकालीन युग में तो ये 2 ही राजा थे जिन्होंने टक्कर ली और जिनकी कृपा से आज सब हम सब यहाँ पे बैठे हुए हवन कर रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।